कल ड्यूरिंग द क्लास मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि सर हमने स्टॉक को बहुत अच्छे से एनालिसिस किया, हमने उसका CAGR देखा पास्ट, हमने उसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखा, हमने उसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखा, हमने प्रमोटर्स की होल्डिंग देखी, हमने उसका PE देखा, हमने उसका रेवेन्यू ग्रोथ देखा, हमने उसका प्रॉफिट ग्रोथ देखा और सब कुछ देखकर हमने स्टॉक में एंट्री लिया कि हाँ जी इस स्टॉक को हम रखेंगे और हम इससे वेल्थ क्रिएट करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी क्या ऐसा हो सकता है कि स्टॉक जो है वो डूब जाए? एकदम हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल बता सकता हूँ, इंडिया के हिस्ट्री में हुआ है। जैसे सत्यम एक कंपनी थी, बहुत अच्छी, चली गई। एक होगा यस बैंक, एक अच्छी कंपनी थी। DHFL जब तक वो बिज़नेस कर रही थी अच्छी कंपनी थी। इंडिया बुल्स अच्छी कंपनी थी, फिर भी ऐसा हुआ। जब मैं कहता हूँ एकदम ऐसा हो सकता है तो आपको डर लगेगा, यार इतना कुछ जानने के बाद, सारा फंडामेंटल स्टडी करने के बाद, सारा टेक्निकल स्टडी करने के बाद भी अगर शेयर डूब सकता है फिर तो कोई चांस नहीं है कि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाएं। नहीं जी, यहीं पर कंसेप्ट आता है डाइवर्सिफिकेशन का। देखिए, आप इंडिया की 50 साल की हिस्ट्री को देखो, 25 साल का निफ्टी की हिस्ट्री को देखो, ऐसी कितनी कंपनियां हुई होंगी? ऐसी 25 कंपनियां भी नहीं हुई। यानी हर साल एक कंपनी तो नहीं हुई। हर साल क्या हर दूसरे साल एक कंपनी? ऐसा भी नहीं हुआ। हर 5वें साल जाके शायद एक कंपनी ऐसी आती होगी, अगर मैं एवरेज देखूँ तो हर 5वें साल। अब समझो आप कंसेप्ट को। मैं कहता हूँ कि आप अपने स्टॉक को जब इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने फंड्स को जब इन्वेस्ट कर रहे हो स्टॉक्स में, तो आपको 4 से 5% से ज़्यादा किसी भी स्टॉक में पैसे नहीं लगाने हैं। यानी अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है तो मैं 5-5 हज़ार लगाऊंगा। और मैं जो एक्सपेक्ट करता हूँ, जो मेरी नॉलेज है, जो मेरी स्किल्स है, देखिए 12% तो निफ्टी ही आपको रिटर्न दे देता है। आप अपने नॉलेज स्किल्स को यूज करते हैं तो आप उसको 12 को 24-25 जो भी कुछ करते हैं। इसीलिए जब वो 24-25 से आप अर्निंग करते हैं, 22 करते हैं, 20 करते हैं, करते जा रहे हैं। अब सपोज एक पर्टिकुलर हर 5 साल में आपका हुआ क्या? अगर आप 20% की भी अर्निंग कर रहे हैं तो करीब करीब आपका हर चौथे साल पैसा डबल हो रहा है। हर चौथे साल पैसा डबल हो। अब 5वें साल जाके एक स्टॉक ऐसा हुआ जो आपकी, मतलब आपको क्या लगता है कि या तो आपकी एनालिसिस इतनी खराब है कि जो आपने 5-5% किया, यानी करीब करीब आपने 20 कंपनियां किया होगा, 4-4% लिया तो आपने 25 कंपनी परचेज किया होगा। आपके 25 के 25 कंपनी डूब जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। ऐसा अगर होता है तो इसका मतलब आपने स्टडी नहीं किया है। इसी के लिए कहा जाता है स्टडी करिए, एनालिसिस करिए, सीखिए, फंडामेंटल्स को जानिए, टेक्निकल्स को जानिए। अब इतना कुछ करने के बावजूद भी तीसरे चौथे 5वें साल जाके आपकी कोई ना कोई एक कंपनी जो है वो आधी हो जाएगी, डूब जाएगी, कोई सत्यम हो जाएगी, कोई इंडिया बुल्स हो जाएगी, कोई DHFL हो जाएगी, कोई यस बैंक हो जाएगी, कोई वोडाफोन हो जाएगी। ऐसा होगा, ऐसा होगा। इसीलिए आप 20% का CAGR कर रहे हैं। अब आपने 100 रुपये लगाए थे, 4 साल के बाद वो 200 रुपये हो गए, 200, फिर 5वें साल उसे 240 रुपये होने हैं। अब जब 5वें साल उसे 240 रुपये होने हैं और उसमें से एक सत्यम या एक DHFL या एक इंडिया बुल्स निकल गया तो आपका 5% नुकसान होगा। 240 ना हो के वो 220, 222, 225, 230 होगा। ग्रोथ तो होगा, फंड तो बनेगा, पैसा तो बढ़ेगा, वेल्थ तो क्रिएट होगी। इसीलिए कहा जाता है कि आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज जरूरी है। केवल एक चीज़ सुन लिया कि हाँ जी सत्यम डूब गया तो स्टॉक मार्केट डूब, ऐसा नहीं होता। समझिए, आप कैलकुलेशन करिए, 100 रुपये हैं, आपको 20 रुपये कमाने हैं। मैं कहता हूँ हर साल एक कंपनी, आपकी किस्मत इतनी खराब है कि आपके पोर्टफोलियो में से हर साल एक कंपनी डूब जाती है। कितना नुकसान होगा? 5%। पोर्टफोलियो कितना बढ़ने वाला है? 20%। चलो 12% बढ़ने वाला है। 7% तो बिना दिमाग का है ना कि हर साल एक डूबती है, तो ऐसा होता नहीं है 7% मिलेगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जहाँ पर वर्स्ट केस सिनेरियो में ऐसा होता है। तो इसलिए आपको कंसेप्ट को समझना है, फंडामेंटल्स को सीखना है, टेक्निकल्स को सीखना है और एकदम तैयार रहना है कि मेरे 25 कंपनियों में से 4-5 नहीं चलेंगी, 1-2 डूबेंगी, लेकिन जो बची हुई 10, 12, 15 कंपनी हैं वो मुझे 30, 40, 45% का रिटर्न देंगी। इसीलिए पोर्टफोलियो रिटर्न आपका जो है 18-20% का आता है। जब भी कोई एक्सपर्ट आपसे बात करता है, जब भी कोई आपको सिखाने वाला बात करता है, जब भी वो पर्सन बात करेगा जब आपसे उसको नॉलेज है, तो आपसे कहेगा आपका पोर्टफोलियो जो है
वो आपको 18-20-22% का रिटर्न देगा। वो कभी नहीं कहता कि मैं स्टॉक बता रहा हूँ ये खरीद लो आपको 20% देगा। अगर वो ऐसा कह रहा है यानी वो स्टॉक मार्केट को समझता ही नहीं है, उसे स्टॉक मार्केट की नॉलेज ही नहीं है। जिसको स्टॉक मार्केट की नॉलेज है वो हमेशा और हमेशा पोर्टफोलियो रिटर्न की बात करता है। इसलिए अगर कोई कंपनी डूब जाए, किसी कंपनी का प्राइस 30-40% नीचे चला जाए तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप देखो कि आपके पोर्टफोलियो में क्या हो रहा है, वो हमेशा और हमेशा वेल्थ क्रिएट करेगा। थैंक यू।